आज हम डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ये अंडरस्टैंड करेंगे कि डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन की क्या इम्पोर्टेंस है और ये किन कोर्सेज़ के लिए प्री रेक्विजिट है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम हो गया, डोर क्लोज ओपन सिस्टम हो गया, पार्किंग सिस्टम हो गया, या जो गाड़ियों के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम लगा होता है, जीपीएस सिस्टम हो गया, या स्मार्ट सिस्टम जितने भी हो गए, या बच्चों के जो टॉयज़ हैं जो ऑटोमेटिकली मूव करते हैं, और छोटी मोटी जो गेम्स हो गई, तो ये सारी की सारी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकती हैं जब आप उसको डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन को अंडरस्टैंड करें और उसकी लॉजिक को डिज़ाइन करके डिजिटली इम्प्लीमेंट करें। और इसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो या असेंबली लैंग्वेज की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके लिए डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन का जो नॉलेज है, जो प्री रिक्विजिट नॉलेज है, वो एक इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल क्या है, व्हाट दिस मीन्स डिजिटल। ठीक है, तो डिजिटल का बेसिकली जो मतलब है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एनालॉग क्या है। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड एनालॉग। ठीक है, द टू सिस्टम डिजिटल एंड एनालॉग। ठीक है, डिजिटल के अंदर हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, यानी डिस्क्रीट से मुराद ये है कि आप जितने भी एलिमेंट हैं आपके डिस्टिंक्ट हैं, एक एलिमेंट दूसरे से डिस्टिंक्ट है। जैसे आप इंटीजर को पढ़ते हैं, इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर होते हैं 0, -1, -2, -3। ठीक है, और 1, 2 और 3, ये सारे हैं इंटीजर। तो इंटीजर में आप जो है सिर्फ इंटीजर को पढ़ते हैं, डिस्क्रीट एलिमेंट को पढ़ते हैं। जबकि एनालॉग में आप किसको पढ़ते हैं? आपके पास तमाम के तमाम कंटिन्यूस एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूस एलिमेंट में आप क्या पढ़ते हैं? यानी जैसे आप सेट ऑफ रियल नंबर लेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर भी वही होते हैं, यानी 0, 1, 2, 3। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आप उन नंबर्स को भी रियल नंबर में लेकर आते हैं। ठीक है, जो पॉइंट्स में, जैसे फ़र्ज़ करें आपके रियल नंबर में 0 से लेके 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। कैसे? 0 से लेके जब आप आगे जाएंगे 0.001, और फिर इस तरह चलते चलते 0.0001 so on up to 0.5 एंड देन मूव टूवर्ड्स 0.5 एंड so on। यानी कि इन दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जो मैं इसको कह देता हूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये जो है बेसिकली ये है हमारे पास एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूस वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रा करूँ ग्राफ की शक्ल में, तो ग्राफ की शक्ल में इफ आई ड्रा, ठीक है, तो ये डिस्क्रीट एलिमेंट कुछ इस तरीके से, क्योंकि डिस्टिंक्ट है ना, तो इस तरीके से ड्रा होंगे। ठीक है, अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ले लें ये दो एलिमेंट्स को, जबकि अगर आप कंटिन्यूस को लेंगे तो ये कंटिन्यूस एलिमेंट होंगे जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट और दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से छू के गुजरेंगे। यानी इट हैज़ अ कंसर्न ऑफ टू वैल्यूज़, बिटवीन टू वैल्यूज़ ऑफ ऑलमोस्ट एवरी इनफाइनाइट नंबर फ्रॉम वन पर्टिकुलर नंबर टू अनदर नंबर। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आपने देखा होगा कि आपके पास एक एनालॉग जो वॉच होती है उसके ऊपर जितने भी नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर होते हैं, अब उसकी जो नीडल्स होती हैं सेकंड की, आप देखें हर पॉइंट को वो बेसिकली छू के गुजरती है। ठीक है, तो और इसी तरीके से अगर डिजिटल क्लॉक है, आपके पास टाइम हो रहा है 5:35, तो आप 36 मिनट पे तभी जंप करेंगे जब आप इनफाइनाइट नंबर तक नहीं, बल्कि डिस्क्रीट यानी डायरेक्टली यू कैन मूव फ्रॉम 35 टू 36, जो डिजिटल वॉच होती है। और जबकि एनालॉग वॉच के अंदर या क्लॉक के अंदर आपके तमाम एलिमेंट जो हैं वो
यू आर मूविंग फ्रॉम वन, पर ये इसी तरह मिसाल ले लें जैसे आपका एक बाइक का स्पीडोमीटर होता है। तो स्पीडोमीटर जो है फ़र्ज़ करें वो यहाँ से 0, 20, 40, 60, 80 की स्पीड पे जाएगा तकरीबन, ऑलमोस्ट हर एलिमेंट को मूव करके, हर एलिमेंट को छू के जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जितने स्पोर्ट्स बाइक होते हैं उसके ऊपर डिजिटल मीटर लगा होता है, तो वो डिजिटल मीटर जो है, क्यों उसको डिजिटल कहते हैं, इसलिए कि वो हर पॉइंट से सेकंड पॉइंट के ऊपर या हर पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर डायरेक्टली डिस्क्रीट एलिमेंट जंप करता है, यानी 1, 2, 3, 4 अप टू वट एवर। ठीक है, तो ये है बेसिकली डिजिटल सिस्टम। ठीक है, और इसी तरीके से हम जो है एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमारी वॉइस है, जब आप उसमें माइक में बात करते हो तो आपकी वॉइस जो है वो एनालॉग होती है, लेकिन जब वो माइक एक डिजिटल माइक होगा या कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, डिजिटल सिस्टम के अंदर वो मूव होता है, तो वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह एनालॉग से डिजिटल में और डिजिटल से एनालॉग जो से आप सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, तो इसके लिए भी एक प्रोसेस होता है जिसको हम बाद में कभी मौका मिला तो हम अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें हम एक एनालॉग सिग्नल के सैंपल बनाते हैं, सैंपल बनाने के बाद क्वांटाइजेशन करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, एक प्रोसेस होता है टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल। ठीक है, तो ये था। अब दूसरा जो वर्ड है हमारे पास है वो है लॉजिक। ठीक है, पहला था डिजिटल, सेकंड जो है वो है लॉजिक। अब समझने की कोशिश करते हैं कि लॉजिक क्या है। ठीक है, तो लॉजिक को समझने के लिए हमें ये थोड़ी सी लॉजिक की डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत होगी। ठीक है, और लॉजिक की डेफिनेशन क्या है, मैं लिखता हूँ लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ द principles and methods that distinguish between valid and invalid argument। ठीक है, अब यहाँ इस स्टेटमेंट में आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि प्रिंसिपल्स एंड मेथड, ऐसे प्रिंसिपल और मेथड की स्टडी है कि जिसमें आप ये देख सकें कि वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट में क्या डिफरेंस है। तो अब हमें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि वैलिड वर्सेस इनवैलिड जो आर्गूमेंट हैं वो क्या होते हैं। आर्गूमेंट एक्चुअली बेस कर रहे होते हैं किसके ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, आर्गूमेंट इज़ बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, या इसको आप स्टेटमेंट ही कह लें। ठीक है, और वैलिड और इनवैलिड का आपको कैसे पता लगता है। ठीक है, वैलिड और इनवैलिड का आपको ऐसे पता लगता है कि आप यानी जब आप ये देख सकें कि आपकी जो स्टेटमेंट है वो जो है वो रिटर्न करती है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, और स्टेटमेंट को हम एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, प्रोपोजिशन। ठीक है, यानी आप ये समझ लें कि अगर मैं स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखूँगा वैलिड और इनवैलिड आर्गूमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो स्टेटमेंट इज़ declarative sentence that is either true or false। यानी ऐसी स्टेटमेंट जिससे आपको ये पता लगे कि ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 + 2 = 4, तो जाहिर है ये या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ईदर इट विल बी अ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, या मैं ये कहता हूँ कि इट इज़ संडे। ठीक है,
ये पहली एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज़ संडे। तो ये क्या है, ये भी इधर ट्रू या फॉल्स। ठीक है, ठीक है। अगर फर्स्ट करें मैं कहता हूँ क्लोज द डोर, ठीक है, तो फिर क्या होगा ये, इफ आई से हेयर क्लोज द डोर, तो ये क्या है, ये इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। वाई, बिकॉज आप ये नहीं समझ पा रहे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, या फर्ज करें एक और एग्जांपल लेते हैं, मसलन मैं ये कहता हूँ कि x+2 इज़ पॉजिटिव, तो हाउ वुड यू से कि x+2 इज़ पॉजिटिव, बिकॉज यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ x। तो until unless you don't know the value of x, you are not sure that x+2 is positive। तो ये भी क्या होगा, not a statement। तो वैलिड और इनवैलिडिटी का जो है ना, वो आप तभी अंदाज़ा लगा सकते हैं जब आप उसको, जब उसके आर्गूमेंट जो हैं वो एक स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर हो। ठीक है, दोनों यानी आर्गूमेंट वैलिड है या नहीं, यानी स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं। ठीक है, एक तो ये। दूसरा ये कि इसमें फिर फर्दर भी है, इसमें लॉजिकल कनेक्टर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, हम उसको कहते हैं लॉजिकल, और ये लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन से होते हैं, या आर होगा या एंड होगा, ठीक है, या नॉट होगा। ठीक है, इस तरह के लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 3+2 इज़ इक्वल टू 5 एंड लाहौर इज़ द सिटी ऑफ पाकिस्तान, लाहौर इज़ द सिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरह के कनेक्टर लगा के दो स्टेटमेंट को आपस में जो से मर्ज कर सकते हैं बेस्ड ऑन और एंड नॉट। ठीक है, और इनको समझा जा सकता है ट्रुथ टेबल के साथ, तो बाद में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा लॉजिक। ठीक है, तीसरी जो चीज़ थी वो है हमारे पास डिज़ाइन। ठीक है, करते हैं। तो डिज़ाइन का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, डिज़ाइन से एक्चुअली मुराद ये है कि आप प्रोग्राम डिजिटल सर्किट को इस तरीके से डिज़ाइन करें या प्रोग्राम करें कि उसके लिए दो ऑब्जेक्टिव जो हैं वो फुलफ़िल हों। नंबर वन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपका डिज़ाइन जो है वो हो ऑप्टिमल, ऑप्टिमाइज्ड हो। और ऑप्टिमाइज से क्या मुराद है कि जितने भी वो रिसोर्सेज यूज़ करे वो एफिशिएंटली यूज़ करे। ठीक है, यानी सर्किट इस तरीके से डिज़ाइन हो कि वो ऑप्टिमाइज्ड हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये हो कि वो मिनिमल नंबर ऑफ डिजिटल कंपोनेंट को यूज़ करे, डिजिटल कंपोनेंट को यूज़ करो। और ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा, ताकि फॉर लो कॉस्ट, ताकि आपकी कॉस्ट जो है वो कम से कम हो। ठीक है, ठीक है, लो कॉस्ट सर्किट। तो दो बेसिकली ऑब्जेक्टिव हैं डिज़ाइन के कि मिनिमल, नंबर वन ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है, यानी रिसोर्सेज की बेस्ट एलोकेशन हो, और सेकेंडली जो डिजिटल कंपोनेंट है वो कम से कम हो फॉर लो कॉस्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हम डिजिटल डिज़ाइन के अंदर क्या स्टडी करते हैं, विल स्टडी डिजिटल सिस्टम। ठीक है, डिजिटल सिस्टम, ठीक है, और डिजिटल सिस्टम जो है वो बेसिकली सब सिस्टम से मिलके बनते हैं, और सब सिस्टम जो है वो मॉड्यूल से। ठीक है, और ये मॉड्यूल्स जो होते हैं ये हम जो बेसिक सर्किट है, ठीक है, या बेसिक जो इसका यूनिट है वो है लॉजिक गेट। ठीक है, वो है लॉजिक गेट्स। ठीक है, एक्चुअली हम क्या पढ़ेंगे, हम लॉजिकल गेट्स को अंडरस्टैंड करेंगे टू डेवलप अ मॉड्यूल्स एंड सब सिस्टम एंड देन विल डिफाइन अ डिजिटल सिस्टम। ठीक है,
सो ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी इसके अंदर, ठीक है। अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि डिजिटल सिस्टम के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो लेट्स सी। अब हम देखते हैं डिजिटल सिस्टम के एडवांटेजेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि इट्स इजी टू डिज़ाइन। क्यों इजी टू डिज़ाइन है? बिकॉज हमने डिजिटल सर्किट ही यूज़ करने हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए, तो हमें कोई कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टेक्निक्स और कम्प्लेक्स मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग टेक्निक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इट्स इजी टू डिज़ाइन, ठीक है। और सेकंड जो एडवांटेज है इसका वो ये है कि ये इट्स स्टोरेज फॉर लॉन्ग टाइम, it provides storage for long time, and processing information is easy, ठीक है। एक तो स्टोरेज लॉन्ग टाइम प्रोवाइड करती है, दूसरा है कि प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन ईजी है। जैसे आपने देखा है यूएसबी हार्ड डिस्क वगैरह से आप डाटा को फ़ौरन रीड और राइट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि वो बेसिकली यूज़ करता है रैंडम स्टोरेज, ठीक है। तो जहाँ पे आपको रैंडम स्टोरेज अवेलेबल है या रैंडम स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल है, सीक्वेंशियल नहीं है, तो उस लिहाज से आपकी इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेसिंग भी इजी है और उसकी स्टोरेज भी लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड जो पॉइंट है वो है बेसिकली दे प्रोवाइड बेटर एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी इसलिए बेटर प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड बेटर एक्यूरेसी, जाहिर है ये 0 और 1 पे ही तो काम करता है, तो इसमें एरर के चांसेस कम है। क्योंकि अगर आप बूलियन लॉजिक यूज़ कर रहे हैं या बूलियन नंबर सिर्फ यूज़ कर रहे हैं 0 और बाइनरी नंबर्स, तो बाइनरी नंबर्स में तो सिस्टम की एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरह जो है दूसरा ये है कि क्या हो सकता है, लेस अफेक्टेड बाय नॉइस, ठीक है। नॉइस क्या है? बेसिकली ये नॉइस जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास अनवांटेड सिग्नल होते हैं, ठीक है। आपका इस पर्टिकुलर डिजिटल डिज़ाइन के अंदर आप द साइज बेसिकली रिड्यूस, ठीक है। साइज इज रिड्यूस, ठीक है। और दूसरा ये कि फैब्रिकेशन से मुराद ये कि आप एक सिस्टम में जिस तरह से ट्रांजिस्टर और डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं, यू कैन बेसिकली मॉडिफाई एंड फैब्रिकेट यूजिंग डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके एडवांटेजेस, ठीक है।